हम अल्टीमा का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूली बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन अल्टीमा का, जो कि 5 अप्रैल होटल अटलांटिस के अंदर में कंपनी के सीईओ ने वहाँ पे प्रेजेंट किया था। आज वही पूरा प्लान प्रेजेंटेशन विद स्लाइड्स, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में, और वो भी हिंदी में, हम आपको पूरा का पूरा अपडेट आपको यहाँ पे देंगे और पूरा बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन आज आपके सामने करेंगे और आपको पूरा बताएंगे कि एक्चुअली में कि अल्टीमा के अंदर में जो रियल अपडेट्स आए हैं वो क्या आए हैं। दोस्तों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अल्टीमा ने अपने सक्सेसफुली जो पूरे 2 साल हैं ये कंप्लीट कर चुका है। और कमाल की बात ये है कि इन 2 सालों के अंदर में अल्टीमा के अंदर में जो उतार चढ़ाव आया है वो बहुत आया है, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अल्टीमा की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 10 सेंट के साथ में हुई थी। और इतना भी हम सभी अच्छे से जानते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर में अल्टीमा ने अपना $20,000 का पीक भी बनाया था। बट क्या हुआ कि इसके अंदर में करेक्शन हमें अच्छा खासा देखने को मिला। रिजल्ट ये हुआ कि एक दौर वो भी आया था कि जब इसका प्राइस $2,000 का आ गया था। इसने बॉटम लेवल को भी दिखाया है और अपने पीक लेवल को भी दिखाया है। और अल्टीमा ने ये भी साबित किया है कि पिछले 1 साल के अंदर में अल्टीमा ने लगभग यहाँ पे, यदि पिछले 2 सालों की बात करें तो लगभग पूरा 770% का भी ग्रोथ यहाँ पे अल्टीमा ने दिखाया है। मतलब इस वोलाटाइल मार्केट के अंदर में अल्टीमा ने अपने आप को पूरा साबित यहाँ पे किया है। और इवन यदि आपके सामने बात करें कोइन मार्केट कैप के ऊपर में, तो कोइन मार्केट कैप के ऊपर में भी अल्टीमा ने अपने आप को साबित किया। एक वो टाइम भी था कि जब अल्टीमा का जो हम सीएमसी की रैंक की बात करें तो 500, 600, 700 तक का रैंक हमें यहाँ पे देखने को मिला। बट आज की डेट की बात करें तो अल्टीमा का रैंकिंग है वो लगभग 204, 205 इसके आसपास में अल्टीमा का रैंक है। इसके अलावा दोस्तों खास बात ये भी है कि अल्टीमा का लगातार जो मार्केट कैप है वो हमें बढ़ते क्रम के अंदर में देखने को मिल रहा है। एक दौर वो भी था कि जब इसका मार्केट कैप $85 मिलियन का होता था और जो 24 आवर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो लगभग $4 मिलियन का होता था। लेकिन आज की बात करें कि आज इसका मार्केट कैप $500 मिलियन से भी ज़्यादा है। और यदि वही 24 आवर्स की बात करें, 24 आवर्स वॉल्यूम की बात करें, तो लगभग $35 मिलियन का 24 आवर्स वॉल्यूम है। तो इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा सा एक बात है कि अल्टीमा ने पिछले 8 महीने में या 1 साल के अंदर में हर लेवल पे अपने आप को यहाँ पे अल्टीमा ने साबित किया है। आज अल्टीमा इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है क्योंकि जो कंपनी के सीईओ का जो गोल है वो बहुत बड़ा है। आज मोटा मोटा यदि बात करें, अल्टीमा का लगभग $500 मिलियन का मार्केट कैप आ चुका है। लगभग $0.5 बिलियन का अल्टीमा का मार्केट कैप आ चुका है। और इसका एम ये है कि इसके मार्केट कैप को $50 बिलियन तक लेके जाना है। $50 बिलियन का यदि अल्टीमा का मार्केट कैप आने वाले ईयर्स के अंदर में हमें देखने को मिलता है, तो दोस्तों यही अल्टीमा आपका लगभग टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 के अंदर में आपका ये अल्टीमा एंट्री कर लेगा। टॉप 10 में नहीं, टॉप 5 के अंदर में या टॉप 3 के अंदर में अल्टीमा की आने वाले कमिंग ईयर्स के अंदर में एंट्री आपको देखने को मिल सकती है। अल्टीमा ने दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं कि मार्केट को कंप्लीटली डोमिनेट यहाँ पे किया है। डोमिनेट पूरा मार्केट को कर दिया, चाहे आप बिटकॉइन की बात करें, आप इथेरियम की बात करें, आप बीएनबी की बात करें या सोलाना की बात करें। सभी के सभी जो मेजर, जो पॉपुलर, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उन सभी को अल्टीमा ने डोमिनेट किया है। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर में जो अल्टीमा ने जो रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं अपने यूजर्स को, वो अपने आप में ही बड़े बोम्बास्टिक यहाँ पे इसने रिटर्न्स यहाँ पे लोगों को यहाँ पे दिए हैं और पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट को डोमिनेट कर दिया है। क्योंकि अल्टीमा एक हाइपर डिफ्लेशन मैकेनिज्म के ऊपर में काम करता है और जिसका मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप ये अपने सभी के सभी टारगेट को अचीव करेगा। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि राइट नाउ अल्टीमा लगभग 17,000, 18,000, $20,000 के समथिंग अराउंड में है। बट इस साल का जो अल्टीमा का टारगेट है वो $50,000 का है। तो स्टेप बाय स्टेप अपने सभी के सभी ये टारगेट्स को अचीव करेगा। अचीव इसलिए ही करेगा क्योंकि अल्टीमा एक हाइपर
डिफ्लेशन मैकेनिज्म के ऊपर में काम करता है। अब हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में हाइपर डिफ्लेशन क्या है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको हाइपर डिफ्लेशन मॉडल यहाँ पे बनाते हैं। हाइपर डिफ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों कि सप्लाई का बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर में कमी हो जाना। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो सप्लाई है, जैसे जैसे कम्युनिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा तो हमें यहाँ पे सप्लाई कम होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये हाइपर डिफ्लेशन मैकेनिज्म इस तरीके से वर्क करता है। बट एक्चुअली में जो इसके फैक्टर है वो फैक्टर ये है टेक्नोलॉजी की। अल्टीमा के पास में जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी एक यूनिक इनोवेशन टेक्नोलॉजी अल्टीमा के पास में है जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर में किसी के भी पास में नहीं है। दूसरा है इसका इकोसिस्टम। जो अल्टीमा के पास में इकोसिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मार्केट के अंदर में आपको ढूंढने से भी शायद ही आपको ना मिले। तीसरा है कम्युनिटी। एक अच्छी कम्युनिटी, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अल्टीमा के पास में है जो अपने आप में ये साबित करती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऊपर से मार्केट, आज मार्केट के अंदर में जो अल्टीमा की जो पोजीशन है, जिस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें ये बयां करती हैं कि अल्टीमा फंडामेंटली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कॉइन है। तो जैसे जैसे यहाँ पे कम्युनिटी इंक्रीज होगा, रीज़न क्या होगा कि इसका जो सप्लाई है वो डिक्रीज होगा। सप्लाई डिक्रीज होगा तो यहाँ पे डिमांड अल्टीमा का बहुत ज़्यादा हमें बढ़ते क्रम के अंदर में देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग एक बात करेंगे कि जो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर में हमने यहाँ पे बात करी कि हाइपर डिफ्लेशन के वो कौन कौन से फैक्टर थे, अब हम उन फैक्टर को डिटेल के अंदर में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा फैक्टर था? सबसे पहला था दोस्तों टेक्नोलॉजी। अल्टीमा के पास में जो टेक्नोलॉजी है वो है अल्टीमा की ब्लॉकचेन। इसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है और इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर में जो अल्टीमा है वो मदर कॉइन है, इसका नेटिव कॉइन है। इसका जो एल्गोरिथम है दोस्तों वो है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, डीपीओएस, जो कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये जो टेक्नोलॉजी है, कंप्लीटली 100% डिसेंट्रलाइज है। कंप्लीटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डी एप्स, टोकन, पूल्स, सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ब्लॉकचेन का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि पर सेकंड आप यहाँ पे 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन दोस्तों यहाँ पे की जा सकती है। ये इस ब्लॉकचेन का, इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर में पूरा का पूरा जो वर्क है वो पूरा का पूरा 100% डिसेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइज इसको बनाते हैं कौन? जो टॉप 20 यहाँ पे सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इसको दोस्तों पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज इसको बनाते हैं। मतलब इन टॉप 27 जो सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये पूरी ब्लॉकचेन को हैंडल करते हैं सारे के सारे। अब हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल में कि किस किस कंट्रीज के पास में, आप ये इस स्लाइड्स के अंदर में हम लोग ये देख सकते हैं कि किस कंट्रीज के पास में वहाँ पे जो एसआर जो टॉप 27 है वो किस एरिया में कितने हैं। यदि हम लोग यहाँ पे यूरोप की बात करें तो यूरोप के एसआर्स हैं ये। यदि हम यूके की बात करें तो यूके के अंदर में जो एसआर की पोजीशन के ऊपर में है, जो सुपर रिप्रेजेंटेटिव है, वो सिर्फ एक है। रशिया की बात करें तो रशिया में सुपर रिप्रेजेंटेटिव हैं 3। और यदि हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में है 1। और यदि हम यूए की बात करें तो यहाँ पे लगभग 6-7 का आंकड़ा हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कंट्री वाइज है, ये यहाँ पे रीजन वाइज है कि कैसे टॉप 27 सुपर रिप्रेजेंटेटिव किस रीजन में कितने हैं। लगभग पूरा का पूरा जो ये इकोसिस्टम है दोस्तों, पूरा का पूरा ये डिसेंट्रलाइज है। और यही एसआर इसको पूरा का पूरे सिस्टम को, ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी प्लस हाइपर डिफ्लेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो जाता है कि ये वो फैक्टर बना देते हैं कि जिससे अल्टीमा की जो सप्लाई है वो लगातार डिक्रीज होता रहेगा। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग के माध्यम से क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पे फ्रीजिंग होगी तो मार्केट के अंदर में कुछ समय बाद ही अल्टीमा आएगा। जैसे कि राइट नाउ न्यू प्रोडक्ट के अंदर में जो अल्टीमा की जो फ्रीजिंग हो रही है वो 3 सालों के लिए हो रही है। जो भी अल्टीमा को कोई बाय कर रहा है या लाइसेंस को खरीद रहा है तो वो अपने उस अल्टीमा को
3 सालों के लिए फ्रीज कर रहा है, मतलब 3 सालों से पहले तो वो अल्टीमा मार्केट के अंदर में नहीं आएगा। तो फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो अल्टीमा को मार्केट से क्लीन कर देती है। इतने समय से पहले तो अल्टीमा आएगा नहीं, और जो डेली का जो अल्टीमा मार्केट के अंदर में आ रहा है वो भी कम आ रहा है। ऊपर से दोस्तों ईयरली हार्विंग, जैसे बिटकॉइन के केस के अंदर में हमें हर 4 साल बाद हार्विंग देखने को मिलती है, बट वो उसका मैकेनिज्म है। यहाँ पे अल्टीमा का मैकेनिज्म ये है, इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर में मैकेनिज्म कुछ ऐसा बिल्ड किया गया है कि अल्टीमा की जो हार्विंग होगी वो एवरी ईयर होगी। एक तरीके से फ्रीजिंग, ऊपर से हार्विंग, सप्लाई का बिग बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में रिडक्शन हो गया, ऊपर से स्टेकिंग और वोटिंग। अल्टीमा को आप स्टेक भी कर पाएंगे, और जब आप स्टेक करेंगे तो आपको वोट मिलेगा, और वोटिंग के माध्यम से भी आप यहाँ पे अपना पैसिव रिवॉर्ड यहाँ पे ले पाएंगे। बट जो आपने अल्टीमा को स्टेक किया, रिजल्ट क्या हुआ कि सप्लाई डिक्रीज और हो गया। ऊपर से बर्निंग, जी हाँ, ट्रांजैक्शन जो भी आप अपने स्मार्ट वॉलेट से करते हैं तो वहाँ पे हम सभी अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे अल्टीमा बर्न हो जाता है, और एक अच्छी खासी बर्निंग वहाँ पे 5% का परसेंटेज है एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर में, तो एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे बर्न होता है। तो ये 4 एक ऐसे मेथड थे जो कि अल्टीमा को हाइपर डिफ्लेशन बनाते हैं, और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में अल्टीमा की सप्लाई एवरी डे लगातार कम होती जा रही है। और रिजल्ट हम सभी अच्छे से जानते हैं कि राइट नाउ जो मार्केट के अंदर में पिछले 2 दिन पहले एक जो बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला, सभी के सभी क्रिप्टो करेंसी टूटी, बट अल्टीमा के ऊपर में उतना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। क्यों? रीज़न ये है कि ये चारों फैक्टर इसको हाइपर डिफ्लेशन बनाते हैं, जो कि बाकी की क्रिप्टो करेंसी के अंदर में हमें ये चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग एक वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपका अल्टीमा कुछ समय के लिए फ्रीज होता है, और आप यहाँ पे पर्टिकुलर पुल से यहाँ पे आप लाइफ टाइम रिवॉर्ड आप यहाँ पे लेते रहेंगे। मतलब यहाँ पे आप अपने अल्टीमा को फ्रीज कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने वो फ्रीज किया कुछ टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन वो खर्च आपने नहीं किया। और जैसे ही आपने फ्रीज किया तो पर्टिकुलर आप यहाँ पे अल्टीमा पुल से डेली का रिवॉर्ड लेना चालू कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग की टेक्नोलॉजी। ये स्प्लिटिंग की टेक्नोलॉजी दोस्तों अपने यहाँ में बड़ी शानदार है। अल्टीमा और इथेरियम का दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। एक वो टाइम भी था कि जब जून 2024 की यहाँ पे बात की गई है कि जब जून 2024 के अंदर में अल्टीमा लगभग 2400 के आसपास में था, और इसका जो 24 आवर्स का जो वॉल्यूम था वो लगभग 2.5 पौने 3 या 3 मिलियन डॉलर के आसपास में था। वहीं यदि इथेरियम की प्राइस की बात करें तो इथेरियम का प्राइस लगभग $3800 या $4000 के आसपास में था। मतलब एक अल्टीमा के अंदर में आज से लगभग बात करें तो लगभग 10 महीने पहले या ऑलमोस्ट 1 साल पहले एक अल्टीमा के अंदर में 0.62 इथेरियम आता था, यदि हम लोग पर्टिकुलर सिर्फ इथेरियम के साथ में कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं। बट आज कहानी कंप्लीटली बदल चुकी है। जून 2024 से बात करें तो अप्रैल 2024 तक लगभग 10 महीने बनते हैं ऑलमोस्ट, और आज एक अल्टीमा के अंदर में लगभग अप्रोक्सीमेट 11 इथेरियम आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे अल्टीमा ने पिछले 10-11 महीनों में, पिछले 1 साल के अंदर में अपने आप को कितने बड़े लेवल पे दोस्तों अल्टीमा ने साबित किया है। भर भर कर यहाँ पे लोगों ने अर्निंग की है, और भर भर कर यहाँ पे जो प्रॉफिट है एक अच्छा खासा यहाँ पे लोगों को बुक यहाँ पे लोगों ने बड़े लेवल पे यहाँ पे की है। अल्टीमा की जो ईयरली हाल्विंग है, जो स्टाटस को है, वो अल्टीमा को बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना देता है, क्योंकि 2025 की हाल्विंग हो चुकी है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि राइट नाउ 12.96 जो अल्टीमा है वो मार्केट के अंदर में आ रहा है। अब 2026 के अंदर में जो हाल्विंग होगी तो सिर्फ 6 अल्टीमा कॉइन ही मार्केट के अंदर में आएगा। 27 में होगी तो मात्र 3 अल्टीमा कॉइन ही मार्केट के अंदर में आएगा, और 28 में सिर्फ 1 अल्टीमा कॉइन ही मार्केट के अंदर में आएगा। राइट हैंड साइड में जो आप लोग ये ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं, इसी ग्राफ के माध्यम से अल्टीमा क्या करेगा, अपने सभी के सभी टारगेट्स को अचीव करेगा। जैसे कि जो 2025 है, इसका जो टारगेट है वो लगभग 20 से 50 हज़ार डॉलर के बीच में प्राइस आपको देखने को मिलेगा। जब
यहाँ पे 26 की हाल्विंग होगी तो उस समय प्राइस आपको मे बी 60,000 से 1 लाख डॉलर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 27 की जब हाल्विंग होगी तो प्राइस आपको 1,80,000 डॉलर से 2.5 लाख डॉलर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और यदि कल को 28 में एक हाल्विंग होती है तो प्राइस किस लेवल पे एक्सप्लोड हो सकता है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि स्टेकिंग के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो यूजर्स हैं जो एसआर के अंदर में एंट्री नहीं कर पाए, बट एक अल्टीमा कॉइन को स्टेक करके आज भी लोग ब्लॉकचेन से लाइफ टाइम यहाँ पे पैसिव इनकम यहाँ पे ले रहे हैं। क्योंकि जब आप एक अल्टीमा कॉइन को स्टेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बैंडविड्थ मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगा और आपको यहाँ पे वोट मिलेगा। तो इन तीनों का आप यूज़ करके आप यहाँ पे अल्टीमा की ब्लॉकचेन से एक अच्छा खासा यहाँ पे लाइफ टाइम रिवॉर्ड आप यहाँ पे ले सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि यदि मान के चलिए कि कोई भी एक आदमी एक अल्टीमा को स्टेक करता है तो वहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यदि आपने एक अल्टीमा कॉइन को स्टेक किया, नॉर्मल आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन करने पर बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजैक्शन करने पर यहाँ पे 300 बैंडविड्थ यहाँ पे लगते हैं। बट यदि 300 बैंडविड्थ आपके पास में नहीं है, एग्जाम्पल है कि यदि 300 बैंडविड्थ आपके पास में नहीं है तो क्या होगा, तो 0.0003 अल्टीमा आपका खर्च हो जाएगा। और यदि आज का प्राइस 17,000 डॉलर की बात करें तो दोस्तों ये एक अच्छा खासा अमाउंट है जो डिडक्ट हो जाएगा। लगभग 50-51 डॉलर का जो अमाउंट है ये अल्टीमा की फॉर्म में ये आपका डिडक्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमा की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नॉर्मल यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर में लगभग 300 बैंडविड्थ लगता है और लगभग मैक्सिमम 60,000 एनर्जी आपका लगता है। और जब आप रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं तो रिवॉर्ड को क्लेम करने पर लगभग 0.03 से 0.06 अल्टीमा आपका ये चीज़ें आपकी लग सकती हैं। यदि आपका बैंडविड्थ और एनर्जी आपके पास में नहीं है तो 0.03 से 0.06 अल्टीमा आपका डिडक्ट हो सकता है। तो इसलिए यदि आप यहाँ पे जब फ्रीज यहाँ पे एक अल्टीमा कॉइन को यहाँ पे करेंगे तो लगभग 300 बैंडविड्थ और 60,000 एनर्जी आपका लग सकता है। और जब आप उसको अनफ्रीज करेंगे तो अनफ्रीज करने पर भी सेम आपका लग सकता है या उससे ज़्यादा भी आपका लग सकता है। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमको बैंडविड्थ और एनर्जी बार बार हमको मार्केट प्लेस से बाय ना करनी पड़े तो सबसे आसान सा फॉर्मूला है कि आप एक अल्टीमा कॉइन को स्टेक कर दीजिए। क्योंकि जब आप एक अल्टीमा कॉइन को स्टेक करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, एक अल्टीमा कॉइन को स्टेक करेंगे तो लगभग आपको 1.5 मिलियन के आसपास में आपको एनर्जी मिलेगा और लगभग 1 मिलियन के आसपास में आपको क्या मिलेगा, लगभग बैंडविड्थ मिलेगा। तो ये सफिशेंट है आपके पास में जितने भी जो पुल्स हैं तो उनसे सफिशिएंट है। नॉर्मल जो अलग सर का जो पहले वेबिनार हुआ था तो सर ने ये बताया था कि यदि आप एक अल्टीमा कॉइन को स्टेक करेंगे तो नॉर्मली आप आराम से 15 से 20 ट्रांजैक्शन आ डे एक दिन के अंदर में आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। नॉर्मली यदि कोई भी अल्टीमा की ट्रांजैक्शन करता है तो 300 बैंडविड्थ की फीस लगती है, तो लगभग 0.0003 अल्टीमा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और यदि आप ट्रांजैक्शन मल्टीपल करते हैं, टोकन की आप ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी स्पिट्स की ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये एनर्जी और बैंडविड्थ आपका ज़्यादा भी लग सकता है। सेम वही है कि यदि आप फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग आप करेंगे तो दोनों केस के अंदर में आपका एनर्जी और बैंडविड्थ लगेगा। बट यदि एनर्जी और बैंडविड्थ आपके पास में नहीं है तो दोस्तों आपको अल्टीमा आपका डिडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पुल से जो आप रिवॉर्ड लेंगे तो वहाँ पे लगभग आपका 30,000 एनर्जी आपका कंज्यूम होगा। और 30,000 एनर्जी आपका कंज्यूम होता है लगभग आपका अल्टीमा की बात करें तो अल्टीमा की फॉर्म में 0.0003 अल्टीमा टोकन ये लगता है। यदि नॉर्मल बात करें, टोटल जो ट्रांजैक्शन है वो अब तक लगभग 36,20,596 हो चुके हैं और टोटल अकाउंट्स लगभग 74,000 से ज़्यादा बन चुके हैं। नॉर्मली एक एवरेज है कि हर 24 घंटे के अंदर में यहाँ पे 1200 से 1300 अकाउंट यहाँ पे अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में लगातार यहाँ पे बनते जा रहे हैं। साथियों बेसिकली क्या है कि अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में अल्टीमा क्या है कि अल्टीमा कॉइन है और स्मार्ट
चेन के ऊपर में या स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में जो अल्टीमा क्या है, अल्टीमा क्या एक टोकन है और अल्टीमा की लगातार एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर में यहाँ पे बर्निंग हो रही है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो अल्टीमा सीधा बर्न हो जाता है, वो बर्निंग वॉलेट के अंदर में सीधा चला जाता है और वो मार्केट के अंदर में कभी भी नहीं आएगा। जो अल्टीमा की जो बर्निंग है दोस्तों, वो पूरी की पूरी 100% बर्निंग है। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ हिस्सा ही बर्न हो रहा है, नो नो नो, कंप्लीटली एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर में जो अल्टीमा है वो बर्न होता जा रहा है। जब भी आप अल्टीमा का आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमा आपको पे करना पड़ेगा। जब भी आप टोकन ट्रांसफर करेंगे तो अल्टीमा आपको पे करना पड़ेगा। और यदि आपके पास में एनर्जी और बैंडविड्थ नहीं है तो उस केस के अंदर में आपकी जेब से, आपके स्मार्ट वॉलेट से आपका अल्टीमा टोकन आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर सफिशिएंट एनर्जी और बैंडविड्थ आप अपने पास में यहाँ पे रखिए। तो 100% यहाँ पे अल्टीमा कोइन की यहाँ पे अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में दोस्तों 100% यहाँ पे बर्निंग है। ये ग्राफ दोस्तों हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि कई बार जब बड़ा करेक्शन आ जाता है, ये अल्टीमा मैनिपुलेटेड है, अल्टीमा का रेट नहीं बढ़ा, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करते हैं। साथियों, ब्लॉकचेन पूरा डिसेंट्रलाइज कंप्लीटली हो चुका है और ये आप ultimachain.info पे जाकर मेन वेबसाइट के ऊपर में जाके आप सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं, गवर्नेंस वाले सेक्टर के ऊपर में जाके। इस ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ के अंदर में साफ साफ ये बताया गया है कि मार्केट के अंदर में कितने अल्टीमा जनरेट हुए हैं और कितने अल्टीमा बर्न्ड यहाँ पे हुए हैं। ब्लू कलर के अंदर में जो ब्लू कलर वाली जो लाइंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस ग्राफ के अंदर में, ब्लू का मतलब है कि इतना अल्टीमा पर डे जनरेट हुआ है। पर डे आप कह सकते हैं या एक महीने में आप कह सकते हैं, भाई एक महीने के अंदर में इतना अल्टीमा आया। और जो लाल कलर वाला जो आपको ये लाइन देखने को मिल रही है इस ग्राफ के अंदर में, लाल कलर का मतलब है कि उतना अल्टीमा एक महीने में बर्न हो गया। मतलब अल्टीमा एक महीने के अंदर में बर्न ज़्यादा हो रहा है और जनरेट जो पुल के माध्यम से जो हो रहा है, जो रिवॉर्ड आप ले रहे हैं वो कम। मतलब मार्केट में अल्टीमा कम आ रहा है और बर्न ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कहीं ना कहीं अल्टीमा के प्राइस को बड़ा करेक्शन शायद हमें देखने को ना मिले। अल्टीमा को मजबूत बनाएगी, स्टेबल बनाएगी और लगातार ग्रेजुअली अल्टीमा ग्रोथ ये करता यहाँ पे रहेगा। इस स्लाइड्स के अंदर में दोस्तों ये बताने की बात की गई है कि जितने भी जो पुल्स हैं, चाहे वो बूस्टर 3 है या BSP 3 है या DBSP है या अल्टीमा है या फ्रीजिंग है, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्स का यहाँ पे परसेंटेज बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्स का वो बूस्टर 3 का है, BSP 3 का उसके बाद में है, फिर DBSP का है, फिर अल्टीमा पुल का। ये परसेंटेज दिखाया हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल का कि किसके पास में कितने परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्स हैं। नीचे की जो ये स्लाइड्स है, नीचे वाली स्लाइड्स के अंदर में दिखा रखा है कि ईयरली साल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि किसके अंदर में ज़्यादा ट्रांसैक्शन यहाँ पे हुआ है। मतलब पिछले एक साल के अंदर में ईयरली जो ऊपर का डाटा था दोस्तों वो भी एक साल का था और ये नीचे वाला डाटा भी एक साल का है। नीचे वाले डाटे के अंदर में सिंपली ये बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है कि सबसे ज़्यादा ट्रांसैक्शन किसकी हुई है। पिछले एक साल के अंदर में जो सबसे ज़्यादा ट्रांसैक्शन हुई हैं वो हुई हैं किसकी, वो हुई हैं सबसे ज़्यादा अल्टीमा की। उसके बाद में क्या हुआ है कि लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए हैं, उसके बाद लोगों ने नए अकाउंट्स बनाए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये डाटा है और ये डाटा हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि पिछले एक साल के अंदर में क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। सेम वही चीज़ है कि पिछले समय के अंदर में कॉइन कम आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, बट अल्टीमा लगातार यहाँ पे जनरेट होता जा रहा है। इसके अलावा क्या है कि जो अल्टीमा के पास में अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर में हर जगह पे आपका अल्टीमा कोइन ही यूज़ होगा। चाहे हम ब्रीजिंग की बात करें, हम स्टेकिंग की बात करें, अल्टीमा बिजनेस की बात करें, एनर्जी और मार्केट प्लेस की बात करें। एनर्जी जो मार्केट है जहाँ पे हम लोग बैंडविड्थ को बाय करते हैं, हम लोग एनर्जी को बाय करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या अल्टीमा ही जा रहा है। बोट ट्रेडिंग जो कि आज का जो न्यू प्रोडक्ट है, इस प्लांट प्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यू मार्केट प्लेस की बात करें, प्लास्टिक और वर्चुअल जो डेबिट्स कार्ड्स हैं, जी हाँ दोस्तों,
अल्टीमा वॉलेट, डिफेंडर, ये सारे के सारे ऐसे एक इकोसिस्टम का हिस्सा है कि इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर में आपका अल्टीमा ही यूज़ होने वाला है। एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इज़ फिजिकल डेबिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल डेबिट कार्ड अपने आप में ही दोस्तों बड़ा शानदार कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड की सबसे बड़ी दोस्तों जो मैं खास बात मानता हूँ, इस कार्ड की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे पर डे आप यहाँ पे लगभग आईएनआर की बात करूँ तो लगभग 8 से 9.5 लाख रुपए आप एटीएम से इन कैश कर सकते हैं, और महीने की बात करूँ तो लगभग आईएनआर में लगभग 90 to 95 लाख रुपीस आप यहाँ पे एटीएम से इन कैश कर सकते हैं। ये इस कार्ड की सबसे बड़ी खास बात है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्चुअल कार्ड की। वर्चुअल कार्ड को आप गूगल पे के साथ में भी कनेक्ट करके आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करके आप बार कोड के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों कार्ड दोस्तों अपने आप में ही माइंड यहाँ पे ब्लोइंग है। आने वाले समय के अंदर में मे बी Q3 की बात करें तो अगस्त के बाद में आपको यहाँ पे जो अल्टीमा वॉलेट है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे स्मार्ट वॉलेट है तो मे बी आने वाले अगस्त के बाद में आपको अल्टीमा वॉलेट आपको देखने को मिल जाएगा, और इसी वॉलेट के अंदर में कुछ मेजर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि ट्रोन, बिटकॉइन, इथेरियम आपको देखने को मिलेगा, और इस इकोसिस्टम के जो स्प्लिट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि गैस फी प्रोटेक्टर भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, और इवन इतना अच्छा बन चुका है, यदि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने स्मार्ट वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि वो 5% की जो फ़ी है वो ऑटोमेटिकली काट लेता है। वो बाकायदा आपको बता देता है कि इतना आपका एनर्जी लगेगा, और ये कहीं ना कहीं जो गैस फी प्रोडक्टर है ये हमारी हेल्प करेगा। ये हेल्प बेसिकली ये करता है कि कई बार ये भी स्टार्टिंग के अंदर में नोटिस हुआ है कि जो लोगों ने अल्टीमा की जो ट्रांजैक्शन को किया है, लोगों के $200 के, $500 के, $100 के अल्टीमा कॉइन डिडक्ट हो गए हैं उनके स्मार्ट वॉलेट से। तो ये गैस फी प्रोडक्टर ये रोल प्ले करेगा कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे करेंगे तो ये सीधा सीधा ये मेंशन करेगा कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर में इतनी एनर्जी और इतना बैंडविड्थ आपका लग रहा है, बट यदि इतना एनर्जी और बैंडविड्थ आपके पास में नहीं है तो इतना अल्टीमा कॉइन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो अल्टीमा कॉइन आपका कटता था तो वो अब नहीं कटेगा ड्यू टू गैस फी प्रोटेक्टर। अल्टीमा की फ्रीजिंग राइट नाउ जो होगी दोस्तों अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में, ये उसी दिन ही ये एलेक्स सर ने वहाँ पे लाइव किया। जो लोग दुबई इवेंट के अंदर में गए थे तो सभी के सामने वहाँ पे ये चीज़ लाइव हुई कि अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में आप अब अल्टीमा को फ्रीज भी कर पाएंगे 90 दिनों के लिए। जी हाँ, 90 दिनों के लिए कॉइन प्लस टोकन को अब राइट नाउ आप लोग यहाँ पे फ्रीज कर पाएंगे, और 90 दिनों बाद इजीली वो अनफ्रीज हो जाएगा। मतलब क्या है कि 90 दिनों के लिए आपने फ्रीज किया, पता चला कि आप अल्टीमा पूल से भी रिवॉर्ड आप ले रहे हैं, क्योंकि जो आइडल फॉर्म में जो स्मार्ट वॉलेट में जो पड़ा है कॉइन वो तो किसी काम का नहीं है, तो अब आप उसको फ्रीज करके भी आप अल्टीमा पूल से लगातार पर डे आप यहाँ पे रिवॉर्ड ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अल्टीमा डिफेंडर की। जैसे जो दोस्तों स्मार्ट डिफेंडर है तो सेम ऐसे ही अल्टीमा डिफेंडर है। अल्टीमा डिफेंडर क्या करता है कि आपके स्मार्ट वॉलेट की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। एक बार यदि आपने अपने अल्टीमा वॉलेट को अल्टीमा डिफेंडर के साथ में कनेक्ट कर दिया तो कोई आपके एसेट को कभी भी चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो मांगेगा अल्टीमा डिफेंडर। अल्टीमा डिफेंडर के अंदर में बेसिकली क्या होता है, एक ये डेबिट कार्ड की तरह स्लिम कार्ड होता है, इसके अंदर में एक NFC होती है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बट ये उन्हीं मोबाइल फ़ोन को सपोर्ट करेगा जिन मोबाइल फ़ोन के अंदर में सेटिंग के अंदर में NFC होगा, क्योंकि ऐसे ये सपोर्ट नहीं करेगा। यदि आपके पास में डिफेंडर है या स्मार्ट डिफेंडर है या फिर अल्टीमा डिफेंडर भी लोगों को मिला है वहाँ पे दुबई इवेंट के अंदर में, बट ये तभी काम करेगा आपके स्मार्ट वॉलेट के साथ में यदि आपके स्मार्ट वॉलेट के अंदर में, आपके सेटिंग के अंदर में, आपके फ़ोन की सेटिंग के अंदर में NFC है, तो ये आपकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बैटल बुल्स दोस्तों गेम हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ट्रेंडिंग के अंदर में यदि हम पिछले 8-9 महीने की बात करें या 6 महीने की हम सिर्फ बात करते हैं कि इस बैटल बुल्स गेम्स ने यहाँ पे बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाया है, और बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाया है, और मिलियंस यूजर्स यहाँ पे हमें आए हैं, और बुल यहाँ पे टोकन के माध्यम से, स्पीडिंग के माध्यम से, यहाँ पे बुल स्पिट्स के माध्यम से लोगों ने भर भर के प्रॉफिट को अर्जित किया है। बट आज जो बैटल बुल्स है वो शिफ्ट हो चुकी है
टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर में। जी हाँ, बैटल बुल्स अब टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर में शिफ्ट हो चुकी है और अल्टीमा बैटल बुल्स 2.0 अब हमारे बीच में न्यूली गेम लॉन्च हो चुकी है, जो कि 5 अप्रैल 2025 को दुबई इवेंट के अंदर में होटल अटलांटिस द पाम के अंदर में ये न्यूली इस गेम को लॉन्च किया गया। और ये गेम भी पुरानी वाली गेम्स की तरह मिलियंस ऑफ मिलियंस की कम्युनिटी यूजर्स यहाँ पे खड़ा करेगा। जो न्यू वाली जो अल्टीमा जो बैटल बुल्स जो 2.0 जो गेम है, इसका एयर ड्रॉप आपको मे बी अगस्त में भी जुलाई के अंदर में प्लस माइनस आपको जो यहाँ पे ऑफिशियल जो डेट प्रेजेंटेशन के अंदर में है वो है दोस्तों 1 जुलाई 2025। तो मतलब ये है कि जुलाई के अंदर में इसका एयर ड्रॉप हमें जो न्यूली बैटल बूस्ट जो 2.0 है इसका एयर ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अपना मैक्सिमम जो अर्न पर आवर है आप उसके ऊपर में फोकस करें, क्योंकि यदि कल को एयर ड्रॉप इसका लाइव होगा तो आप इजिली इसके एयर ड्रॉप को आप इंजॉय कर पाएंगे और स्पीडिंग के माध्यम से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप दोस्तों यहाँ पे बुक कर पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे अल्टीमेट ट्रेडिंग की। जी हाँ दोस्तों, अब हम अल्टीमेट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, स्पॉट और फ्यूचर मार्केट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्सी एक्सचेंज के ऊपर में राइट नाउ जो अल्टीमा ट्रेड हो रहा है, वैसे तो बड़ी बड़ी मेजर एक्सचेंजों के ऊपर में अल्टीमा ट्रेड हो रहा है, बट नॉर्मली यदि हम लोग मैक्सी एक्सचेंज की बात करें तो स्पॉट जितने भी जो एक्सचेंजेस हैं उनका स्पॉट जो वॉल्यूम है जो ट्रेडिंग का 24 आवर्स का मैक्सी एक्सचेंज की बात करें तो $300 मिलियन का है। और यदि फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है दोस्तों $15 मिलियन का 24 आवर्स का यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि अल्टीमा एक वो क्रिप्टो करेंसी है जिसके अंदर में जो लिक्विडिटी है ट्रेडिंग के अंदर में बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा है। और इवन मार्केट का सिनेरियो ये भी कहता है कि यहाँ पे जितने भी एक्सपर्टीज होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं 99% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस में जाते हैं और सिर्फ 1% जो ट्रेडर्स हैं वही यहाँ पे ट्रेडिंग के माध्यम से अपना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। बाकी के जो 99% जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्तों लॉस बुक करते हैं। चाहे हम स्पॉट ट्रेडिंग की बात करें, चाहे हम लोग यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग की हम लोग यहाँ पे बात करें। अल्टीमा का बोट बेसिकली ये ट्रेडिंग बोट है। ये क्या करेगा, ये दोनों चीज़ों के ऊपर में ये वर्क करेगा। ये स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर में भी वर्क करेगा और ये फ्यूचर जो ट्रेड्स हैं ये उसके ऊपर में भी वर्क करेगा। अल्टीमा का जो ट्रेडिंग बोट है इसका पूरा नाम बोले तो ग्रिड ट्रेडिंग बोट है। GTS आप इसको बोल सकते हैं, ग्रिड ट्रेडिंग बोट आप इसको बोल सकते हैं। ये फंडामेंटली मैथमेटिकली एल्गोरिथम इसके अंदर में बिल्ड किया गया है सिर्फ और सिर्फ अल्टीमा की ट्रेडिंग के लिए। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये आपको हर हालत में किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों ये प्रॉफिट ही बुक करके देगा और ये गोल्डन रूल्स को फॉलो करेगा, बाय एट लो सेल एट हाई। जी हाँ दोस्तों, ये गोल्डन रूल्स को फॉलो करेगा, कम रेट में खरीदेगा और ज़्यादा रेट में ये बेचेगा। इसके अंदर में जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरीके से है कि ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिकली हर कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट ही जनरेट करके देगा। 24/7 ये ट्रेडिंग के ऊपर में नज़र रखेगा, मार्केट के ऊपर में ये अपनी नज़रें रखेगा और पैसिव अर्निंग आपको लगातार देता रहेगा। इसके अंदर में जो रिस्क है दोस्तों वो बहुत ही लो है और बिगनर्स के लिए तो ये सोने पे सुहागे की तरह काम करेगा। तो अल्टीमा जो ये ग्रिड ट्रेडिंग बोट है एक यूनिक स्ट्रेटजी के ऊपर में काम करेगा और अल्टीमा की जो ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट्स हैं ये आपको लगातार देता रहेगा। डजेंट मैटर आपको ट्रेडिंग आती है या नहीं आती है, बट ये लगातार आपके लिए काम करता रहेगा। आप जाग रहे हैं ये तब भी काम कर रहा है, आप सो रहे हैं आप तब भी काम कर रहे हैं। लगातार दोस्तों ये जो बोट है ये आपके लिए काम करता रहेगा। यहाँ पे एक अच्छी ये हेडलाइंस है, ये आपको तब तक भी दोस्तों प्रॉफिट ये आपको देगा कि जब आप सो रहे हैं। प्रॉफिट वैल्यू स्लीप, जी हाँ आप सो रहे हैं ये तब भी अल्टीमा का जो ग्रिड ट्रेडिंग बोट है ये लगातार आपको प्रॉफिट ये देगा। सिंपल आपको क्या करना है, इसका सेटअप बड़ा इजी है, इजी टू सेटअप है। इसकी ट्रेड्स बड़े अच्छे तरीके से ये ट्रेड्स ये लगाएगा 24/7 मार्केट के ऊपर में
नज़र ये रखेगा इमोशन फ्री ट्रेडिंग। मतलब इमोशन फ्री का मतलब क्या है, जैसे हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, स्पोर्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, अचानक से मार्केट करेक्शन के अंदर में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इमोशन के अंदर में आकर वहाँ पे लॉस के अंदर में अपना भाग जाते हैं। मतलब हम प्रॉफिट बुक नहीं करते, हम लॉस बुक करते हैं। बट ये इस बोर्ड के अंदर में, अब ये तो बोट है, अब इसके अंदर में कोई इमोशन नहीं है। ये इमोशन फ्री ट्रेडिंग करेगा जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ आपको प्रॉफिट इसने देना है। ये इस बोर्ड की सबसे बड़ी खास बात है। अब बोर्ड के लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, बोट के लिए दोस्तों आपको करना होगा अल्टीमा की फ्रीजिंग। जी हाँ, जब भी आप बोट लाइसेंस आप यहाँ पे लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं इसकी वेबसाइट का लिंक जरूर यहाँ पे डाल दूंगा। तो जब भी आप बोट का लाइसेंस बाय करेंगे तो क्या होगा कि 3 सालों के लिए आपको अल्टीमा को फ्रीज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 सालों के लिए फ्रीज करेंगे तो ये बोट क्या होगा, ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर में आपको दिखने लग जाएगा। और ये बोर्ड क्या होगा, 24/7 365 डेज रियल टाइम ट्रेडिंग ये आपके लिए दोस्तों यहाँ पे करेगा। अब यहाँ पे सिंपल सी एक पैकेज की बात कर रखी है जो कि स्टैंडर्ड एक पैकेज है 1100 यूरो का। 1100 यूरो का जो पैकेज है वो 1100% का वो दोस्तों आपके लिए प्रॉफिट बना के देगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि अल्टीमा को फ्रीज करना पड़ेगा। 3 सालों के लिए आपका अल्टीमा फ्रीज होगा मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में। मेक श्योर दोस्तों आपका अकाउंट होना चाहिए और कुछ आपको वहाँ पे यूएसडीटी भी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। रिकमेंडेशन ये है कि जितने का लाइसेंस आप लेते हैं, यदि आपने 1100 यूरो का लाइसेंस लिया तो 1100 यूरो के आसपास ही यूएसडीटी आपका वहाँ पे होना चाहिए। बट यदि आप 5x या 10x ले ज़्यादा रखते हैं लाइसेंस का तो वो बोर्ड को फिर ट्रेडिंग करने में, ऑर्डर्स लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी और ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ये आपको दे सकेगा इजिली यदि आप ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जैसे ही आपने 3 सालों के लिए अल्टीमा को फ्रीज किया इस बोर्ड के लाइसेंस को लेने के लिए, तो क्या होगा, अल्टीमा पुल से आपका दोस्तों डेली का आपका अल्टीमा पुल से रिवॉर्ड आना दोस्तों चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डेली का आपको अल्टीमा पुल से रिवॉर्ड आना चालू होगा। और आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद क्या होगा कि ये जो अल्टीमा आपने फ्रीज किया है ये 3 साल बाद अनफ्रीज हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप खर्च नहीं कर रहे हैं, आपका अल्टीमा आपके स्मार्ट वॉलेट में ही होगा, उस वहीं पे फ्रीज होगा। अल्टीमा पुल से लगातार 3 सालों से आप क्या ले रहे हैं, आप लगातार रिवॉर्ड ले रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। ऊपर से जो बोर्ड आपके लिए जो ट्रेडिंग करेगा मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में वो अलग आपको प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे आम के आम और गुठलियों के दाम, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कहानी बनती है। अब एक काम करते हैं, अब हम ये समझते हैं कि जो बोर्ड ट्रेडिंग है आखिर वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर में वर्क करता है। सबसे पहले है दोस्तों इसकी प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ग्रिड मार्केट प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ये इसके ऊपर में वर्क करता है। दूसरी क्या है, ग्रिड शॉर्ट प्राइस मूव्स डाउन, मतलब शॉर्ट स्ट्रेटजी के ऊपर में ये काम करेगा। तीसरा क्या है, ग्रिड लॉन्ग प्राइस यदि ऊपर गया तो उस स्ट्रेटजी के ऊपर में ये वर्क करेगा। और तीसरा है ग्रिड डीसीए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, इसके ऊपर में ये वर्क करेगा। 4 स्ट्रेटजीज हैं जिसके ऊपर में ये आपको प्रॉफिट कमा के देगा। बट एक्चुअली में 4 और हैं, टोटल 8 स्ट्रेटजी है। बट 4 जो स्ट्रेटजी है वो हिडन है और 4 स्ट्रेटजीज हमारे सामने ओपन है। अब हम इन 4 स्ट्रेटजी को डिटेल के अंदर में यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है दोस्तों इसकी ग्रिड प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। आखिर ये क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पे कई बार हमने मार्केट के अंदर में ऐसा देखा है कि जैसे करेक्शन आया, करेक्शन के तुरंत बाद मार्केट एकदम हाइप हो जाती है। मतलब तुरंत, मतलब करेक्शन यदि 2% का आया तो पता चला कि वो 8%, 6%, 4% वो डबल रिकवर कर गया। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जैसे ही करेक्शन आएगा तो वहाँ पे ये 50% क्या करेगा दोस्तों, ये बाइंग करेगा, इतने लेवल पे ये करेगा बाइंग। और जब ये मार्केट रिकवर होगा तो ये क्या करेगा, 1% 5% की ये सेलिंग करेगा। मतलब बाइंग किस जोन में की है, 50% पे, बट सेलिंग कितने पे कर रहा है, 5% सेल ये क्या कर रहा है,
सेल करेगा वहाँ पे। इससे क्या होगा कि इस स्ट्रेटजी के ऊपर में ये वर्क करेगा और प्रॉफिट बुक करके ये आपको यहाँ पे देगा। यहाँ पे सिंपल सा ये है, यहाँ पे बताया गया है कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी तभी आती है या ये क्रिएट तभी करेगा कि अचानक से कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स प्राइस के अंदर में देखने को मिले, तब जाके ये स्ट्रेटजी ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेगा। इस स्ट्रेटजी से बेसिकली क्या होगा कि जब भी अचानक से कुछ ऐसा होगा और ये जो बोट है आपके लिए ये स्ट्रेटजी अपनाएगा, इससे क्या होगा कि ये हायर प्रॉफिट ये आपको बना के ये देगा। और जितने ज़्यादा बोट एक्टिवेशन होंगे तो सिंपल सी बात है वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 50% यहाँ पे बोट एक्टिवेशन के ऊपर में ये 5% के सेल ऑर्डर लगाना चालू ये यहाँ पे कर देगा। और नो डाउट जितने ज़्यादा बोट यहाँ पे एक्टिवेशन होंगे उतना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा और अल्टीमा का ऑलवेज बुल रन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों दूसरी स्ट्रेटजी है ग्रिड शॉर्ट स्ट्रेटजी। आखिर ये स्ट्रेटजी कैसे है? शॉर्ट का दोस्तों मतलब होता है कि अल्टीमा करेक्शन के अंदर में आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप लोग या फिर ये कह सकते हैं कि पैनिक सेलिंग हो रही है। तो जैसे जैसे ये करेक्शन के अंदर में आ रहा है तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर में ये क्या करेगा, ये 0.5% की बाइंग करेगा। मतलब जैसे जैसे ये करेक्शन के अंदर में ये आ रहा है ये 0.5% के हिसाब से ये क्या करेगा, ये ऑर्डर्स लगाएगा और ये बाय करेगा दोस्तों। ये वहाँ पे बाय करना चालू करेगा जैसे जैसे ये करेक्शन आएगा, और जैसे जैसे मार्केट दोबारा फिर से रिकवर करेगी तो 1% के हिसाब से उन ऑर्डर को जो इसने बाय किए हैं 0.5% के हिसाब से, तो 1% पे उन ऑर्डर्स को ये सेल करना चालू करेगा। और जब इस स्ट्रेटजी के ऊपर में ये काम करेगा तो ये आपको प्रॉफिट बुक करके देगा। ये थी ग्रिड शॉर्ट स्ट्रेटजी। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि ये स्ट्रेटजी तब अप्लाई होगी कि जब मार्केट के अंदर में वोलेटिलिटी ज़्यादा है बाइंग के लिए, तो ये क्या करेगा कि कम रेट पे खरीदेगा और ज़्यादा पे उसको बेचेगा यदि मार्केट के अंदर में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रेटजी तब अप्लाई होगी जब मार्केट बीरिश मोड के अंदर में है, मतलब मार्केट बीरिश में है, लगातार करेक्शन के अंदर में आ रही है, फॉलिंग ट्रेंड के अंदर में मार्केट है, गिरती हुई मार्केट है, तब इस स्ट्रेटजी को ये बोट अप्लाई करेगा। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस गिरेगा ये 0.5% से क्या करेगा, बाय करेगा और सेल करेगा दोस्तों 1% से। और कंप्लीटली इस पोजीशन के अंदर में क्या है कि इस पोजीशन के अंदर में ये बोट बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा, मतलब ये लॉस के अंदर में बोट आपका क्लोज नहीं होगा। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है, मतलब बोट लॉस में क्लोज ना होकर ये हमेशा प्रॉफिट के अंदर में ही क्लोज होगा और आपको प्रॉफिट बुक करके देगा। तीसरी दोस्तों जो स्ट्रेटजी है वो ग्रिड लॉन्ग स्ट्रेटजी है। इसके अंदर में क्या है कि प्राइस ऊपर ही जा रहा है, लगातार प्राइस क्या कर रहा है कि ऊपर गया, बॉटम में है, देन उससे ऊपर का हाई बनाया। तो लगातार जब इस मोमेंट के अंदर में ये यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल 0.5% का बाय करेगा और 1% का सेल करेगा। जी हाँ, जब ये अपवर्ड का ट्रेंड आएगा तो ये मार्केट के अंदर में, जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर में होगी तो ये ग्रिड लॉन्ग स्ट्रेटजी से क्या करेगा, 0.5% से बाय करके 1% सेल करेगा और आपको प्रॉफिट ये बुक करके देगा। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे करेगा। दोस्तों स्पॉट मार्केट के अंदर में जब भी वोलेटिलिटी है तो ये क्या करेगा, कुछ प्राइस के ऊपर में, हायर प्राइस के ऊपर में ये बाय करेगा और वेट करेगा उससे हायर कब जाएगा। तो ये 1% का सेलिंग क्या करेगा, नेक्स्ट हायर जब ये जैसे ही जाएगा तो ये वहाँ पे सेल करेगा। ये स्ट्रेटजी तब अप्लाई होगी, ये बोर्ड तब अप्लाई करेगा जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर में है, जब प्राइस अपवर्ड ट्रेंड के अंदर में है, मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर में है, तब दोस्तों ये स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। सिंपल क्या होगी, जब प्राइस बढ़ेगा तो 0.5% के हिसाब से ये बाय करेगा और सेल तब करेगा जब ये उसका डबल इंक्रीज हो जाएगा तो 1% पे ये
उसको सेल करके आपका प्रॉफिट आपको दे देगा। तो सिंपल सा ये है कि यहाँ पे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब मार्केट होगी, अपवर्ड ट्रेंड के अंदर में होगी, तो ये अपनी पोजीशंस को क्लोज तभी करेगा जब आप यहाँ पे प्रॉफिट आप अपना बुक यहाँ पे करेंगे। अब लास्ट जो स्ट्रेटजी है दोस्तों वो है ग्रिड DCA स्ट्रेटजी, डॉलर कॉस्ट एवरेज स्ट्रेटजी। अक्सर हमने ऐसा देखा है, शायद हमने 2 दिन पहले ही ऐसा मार्केट के अंदर में देखा है कि एकदम से ह्यूज करेक्शन हमें देखने को मिला और रिजल्ट क्या हुआ कि उसके कुछ घंटे बाद, मे बी 4-6 घंटे बाद फिर से प्राइस रिकवर हो गया। ऐसी जब सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, मतलब अचानक से एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, तो ये उस सिचुएशन में क्या करेगा, ये 2.5% का बाय करना चालू कर देगा और 1% का सेल करेगा। बट इसके अंदर में भी कुछ है कि जैसे जैसे अब यहाँ पे करेक्शन आया, ये यहाँ पे 5% का बाय करेगा, अगेन टूटा तो जो 5 का बाय किया तो अब ये 10% का बाय करेगा, अगेन टूटा 20% का बाय करेगा। जैसे जैसे करेक्शन में आएगा उसका डबल ये बाय करना चालू कर देगा। बट सेल तभी करेगा, सेल करेगा ओनली सिर्फ 1%, मतलब बाय कर रहा है ज़्यादा और सेल आपका सिर्फ 1% के हिसाब से ही ये आपको प्रॉफिट बुक करके देगा। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि ग्रिड DCA स्ट्रेटजी स्पॉट मार्केट के ऊपर में ये कैसे वर्क करेगा। इसका मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये तभी आता है कि जब प्राइस के अंदर में हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे जो बोर्ड क्या करेगा, बाइंग यहाँ पे करेगा। ये क्या करेगा, हर एंट्री के ऊपर में बाइंग करेगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे करेक्शन के अंदर में आ रहा है तो यहाँ पे बाइंग करेगा, यहाँ पे बाइंग करेगा, यहाँ पे बाइंग करेगा और क्या करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा। सिंपल एक्यूमुलेशन करेगा। इससे क्या होगा कि गोल्डन रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इससे रिस्क कम हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये सिंपल सा हर ड्रॉप डाउन के ऊपर में, हर प्राइस के ड्रॉप डाउन के ऊपर में 2.5% का ये बाय करेगा और सेल तभी करेगा कि जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो 1% का ये आपका सेल करना चालू करेगा और प्रॉफिट बुक ये आपको यहाँ पे करके देगा। इस स्ट्रेटजी के अंदर में जो प्रॉफिट होता है वो एक लगातार एक एवरेज, एक मतलब जो प्रॉफिट निकलता है वो बढ़ते क्रम के अंदर में यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है, एक लगातार एक अच्छा प्रॉफिट आप इस स्ट्रेटजी से ये बोर्ड आपको यहाँ पे बना के यहाँ पे देगा। अब सिंपल सा एक कंपैरिजन दोस्तों यहाँ पे किया गया है कि शॉर्ट स्ट्रेटजी और DCA स्ट्रेटजी के अंदर में, मतलब जो शॉर्ट स्ट्रेटजी है और जो डॉलर कॉस्ट एवरेज जो स्ट्रेटजी है, आखिर इसके अंदर में बेसिकली फ़र्क है क्या। यहाँ पे सिर्फ एक कंपैरिजन किया गया है। शॉर्ट स्ट्रेटजी के अंदर में क्या करता है, वो 0.5% के ऊपर में बाय करता है। सिंपल सा हम सभी अच्छे से यहाँ पे जानते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है कि जैसे जैसे यहाँ पे करेक्शन आएगा तो वैसे वैसे ये क्या करेगा, यहाँ पे बाइंग किया, इसका डबल फिर यहाँ पे बाय किया, इसका डबल यहाँ पे बाय किया, इसका डबल यहाँ पे बाय किया, तो ये क्या कर रहा है, ये एसेट को एक्यूमुलेशन ये यहाँ पे कर रहा है। शॉर्ट के अंदर में क्या कर रहा है, वो बाय कर रहा है, शॉर्ट के अंदर में वो बाय कर रहा है। DCA स्ट्रेटजी के अंदर में वो क्या करेगा, सेलिंग ऑर्डर वो उसी तरीके से यहाँ पे प्लेस करेगा। अब यदि यहाँ पे इसने शॉर्ट के अंदर में बाय किया है, DCA स्ट्रेटजी के अंदर में वो क्या करेगा, सेल ऑर्डर को उसी तरीके से ही प्लेस करेगा 1x पे, 2x पे, 4x पे, बट ये क्लोज करेगा सिर्फ ओनली 1% पे। यदि 16x के ऊपर में इसने बाय किया है तो ये क्लोज आपका ओनली 1% के ऊपर में ही करेगा। जब कल को आपका ये वाला ऑर्डर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, 8x पे क्लोज हो जाता है, तो 8x का भी 1% के ऊपर में ही ये आपका क्लोज करेगा। मतलब एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है और जो सेलिंग हो रही है वो सिर्फ ओनली 1% के ऊपर में ही सेलिंग हो रही है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, जैसे जैसे इसने ऑर्डर लगाए थे और वैसे वैसे सेल ऑर्डर को ये क्लोज करते हुए सभी के सभी सेल ऑर्डर को क्लोज करेगा, बट क्लोज करेगा ओनली 1% की सेलिंग पे करेगा।
जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी खास बात है। मतलब क्या है कि ये जो अल्टीमा, ये जो बोट है, ये क्या करेगा, ये अल्टीमा की यूटिलिटी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। इस 4-5 स्ट्रेटजी के माध्यम से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अल्टीमा का जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगा। और कल को मिलियंस यूजर्स यहाँ पे आते हैं, या कल को 10,000, 20,000, 1 लाख बोट आ जाते हैं, या 5 लाख बोट आ जाते हैं, या 10 लाख बोट यहाँ पे जब एक ही दिन के अंदर में ट्रेडिंग करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अल्टीमा के अंदर में जो लिक्विडिटी है, जो 24 आवर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है और जो मार्केट कैप है, वो किस लेवल पे हमें बढ़ते क्रम के अंदर में देखने को मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 11,000 यूरो का, जो कि एक मास्टर एक लाइसेंसेस है। यहाँ पे सिंपल क्या बताया गया है, पहले हम इस वाली स्लाइड को समझते हैं। इस वाली स्लाइड के अंदर में ये बताया गया है कि यदि आपने 11,000 यूरो का लाइसेंस लिया, तो उस लाइसेंस के अंदर में 0.6252 अल्टीमा टोकन आपका फ्रीज हो गया। अब राइट नाउ अल्टीमा पुल से क्या हो रहा है कि 2.5 अल्टीमा टोकन पर डे यहाँ पे आ रहा है। यदि यहाँ पे अब राइट नाउ लगभग 1300 के आसपास में जो टोटल है वहाँ पे उस पुल के अंदर में अल्टीमा टोकन फ्रोजन हो चुके हैं, तो लगभग 1 साल के अंदर में 0.396 अल्टीमा कॉइन आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यदि प्राइस $19,000 का है, तो लगभग 70% का प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और यदि कल को प्राइस $50,000 पे चला गया, जो कि इस साल का टारगेट है, तो यही ग्रोथ आपकी 180% भी हो सकती है। तो ये तो था सिर्फ आपने जो लाइसेंस लिया और अल्टीमा पुल से जो रिवॉर्ड आएगा, ये उसके बारे में है दोस्तों। 70% का भी जो ग्रोथ है विद इन 1 ईयर, वो मैसिव है, क्योंकि मार्केट के अंदर में ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में आपको इतना बड़ा ग्रोथ आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मास्टर की। मास्टर जो आपने 11,000 यूरो का जो आपने लाइसेंस लिया, इसकी जो लाइफ परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो है 11,000%। मतलब 11,000% तक का प्रॉफिट ये आपको बुक करके देगा। तब तक ये काम करेगा। टाइम फ्रेम 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल, वो टाइम जोन वो अलग अलग डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशंस के ऊपर में। कम से कम ये जो आपका ऑर्डर लगाएगा इस लाइसेंस के ऊपर में, ये आपका ऑर्डर लगाएगा मिनिमम 550 यूरो का। जी हाँ, मिनिमम 550 यूरो का ये आपका ऑर्डर लगाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में आपका दोस्तों अकाउंट होना चाहिए, और वहाँ पे आपके पास में सफिशिएंट फंड वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास में यूएसडीटी होंगे, तो बोर्ड को ट्रेड करने में बिल्कुल भी परेशानी यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगी। ये एक डाटा यहाँ पे बताया गया है कि बोर्ड के माध्यम से 2024 से 25 के अंदर में बेसिकली क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ये एक एवरेज एक ये डाटा है। नॉर्मल ट्रेडिंग के माध्यम से किसी महीने के अंदर में 13% का प्रॉफिट हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 18% का हुआ, फिर 21% का हुआ, फिर 32% का हुआ, फिर 28 का। ये बेसिकली क्या है, ये आपका मंथ वाइज है। बट पूरा यदि एक एवरेज निकालें, तो बोर्ड के माध्यम से आपको मे बी 155% का, मतलब 155% तक का भी आपको बेनिफिट आपको मिल सकता है, यदि मार्केट का सिनेरियो ऐसा ही रहता है। मार्केट हम सभी अच्छे से जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है, बट इसी मार्केट के अंदर में ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दोस्तों बुक करके ये दे सकता है। गोल्डन रूल्स ग्रिड ट्रेडिंग, ये जो बोट है, ये गोल्डन रूल्स को भी फॉलो करता है, अपनी ट्रेड भी करता है, बट साथ के साथ ही गोल्डन रूल्स को भी फॉलो करता है। ये क्या करता है, आपको पता है कि बाय करता है लो रेट के ऊपर में और सेल करता है हाई रेट के ऊपर में। सिंपल सा इसका फंड है, और ये लगातार ये क्या करता है, एसेट को इंक्रीज ये करता है, और ये आपको प्रॉफिट हर हालत में ये करके देगा। ये लॉस के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है। मतलब गोल्डन रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं, और जो ये ग्रिड ट्रेडिंग जो बोट है, ये आपके लिए ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो सोने पे सुहागा है हर केस के अंदर में। तो अल्टीमा जो ट्रेडिंग बोट है, वो बेसिकली अभी 5 लाइसेंसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे 220 यूरो का, 550 यूरो का, 1100 यूरो का, 5500 यूरो का और 11,000 यूरो का। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे लाइसेंसेस अलग अलग हैं, तो इनकी लाइफ परफॉर्मेंस भी अलग अलग है। 220 यूरो का जो लाइसेंसेस है, वो आपको 220% तक लाइफ परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट ही आपको देगा। जो 550 यूरो का है,
इसकी जो लाइफ परफॉर्मेंस है वो 550% है। मतलब ये काम तब तक करेगा जब तक 550% तक ये आपको प्रॉफिट कमा के नहीं दे देता, जब तक ये अपनी लाइफ परफॉर्मेंस की लिमिट तक नहीं पहुंच जाता। तो ऐसे इनकी ये लिमिट्स हैं। अब जैसे कि जो 220 यूरो का जो लाइसेंसेस है वो मिनिमम वो क्या करेगा, 11 यूरो का ऑर्डर लगाएगा, 550 यूरो का 27 यूरो का लगाएगा, 1100 यूरो का 55 यूरो का, 5500 यूरो का 275 यूरो का और 11,000 यूरो का 550 यूरो से ये आपकी ट्रेड लगाया करेगा। कहाँ पे? मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में। तो मेक श्योर आपका यहाँ पे मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए। जो बोट करेगा, बोट क्या करेगा, बोट यहाँ पे एवरी डे लगभग 100 ट्रेड्स आपके लिए क्लोज करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे ये आपको बड़ा बेनिफिट ये दे सकता है। और हर 5 सेकंड के अंदर में दोस्तों ये ट्रेड करेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना तो वी आर ह्यूमंस, तो हम तो नहीं कर सकते, बट ये एक बोट है, ग्रिड ट्रेडिंग बोट, ये अच्छे से हर 5 सेकंड के अंदर में आपके लिए यहाँ पे ये ट्रेड करेगा और 220% से 11,000% तक का ये लाइफ परफॉर्मेंस ये आपके लिए देगा। और मिनिमम ऑर्डर है वो 11 यूरो से 550 यूरो तक का ये ऑर्डर ये आपके लिए लगाएगा। और मिनिमम जो डिपॉजिट है, जितने का लाइसेंस आपने लिया है तो ऑलमोस्ट उतने का ही यूएसडीटी आप वहाँ पे रखेंगे तभी ये काम करेगा। बट यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि यदि आप 5x या 10x यहाँ पे रखेंगे तो ये और भी अच्छे तरीके से ये काम ये आपके लिए यहाँ पे कर पाएगा। तो बेसिकली बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड का उद्देश्य क्या है, बोर्ड का एम है कि मैक्सिमम लाइफ परफॉर्मेंस ये आपको दे। हर हालत में बोर्ड के माध्यम से ये आपको प्रॉफिट ये आपको बुक ये करके दे। बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड ट्रेड करेगा और बाइंग ऑर्डर के ऊपर में ये आपका क्या करेगा, मिनिमम जो बाइंग ऑर्डर है उसके ऊपर में ये दोस्तों ट्रेड ये करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि यदि आप मिनिमम ट्रेडिंग आप 220 यूरो का लाइसेंस लेते हैं तो 220 यूरो का ही आपका यहाँ पे डिपॉजिट यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या करेगा, लगातार 365 डेज साइडवेज डीसीए ट्रेडिंग पूरी चारों स्ट्रेटजी के ऊपर से ये क्या करेगा, ये आपके लिए ट्रेड करेगा मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में। और मैं भी आने वाले समय के अंदर में आपको 2 अपकमिंग एक्सचेंज और देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये क्या है, ये इन जो बोट्स हैं ये उनके क्या है, ये एक मोटा मोटा यूएसडीटी के अंदर में बताया गया है कि जो 220 यूरो का जो लाइसेंसेस है उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, 220%। ये लगभग 220% में आपको 522 इतना मैक्सिमम जो प्रॉफिट है इतना ये आपको कमा के देगा। 550 का जो लाइफ परफॉर्मेंस है, जो 550 यूरो का जो आपका लाइसेंसेस है वो मैक्सिमम लगभग 3,267 जो यूएसडीटी है, इतने यूएसडीटी ये आपको देगा। ये मैक्सिमम है। टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है दोस्तों, 6 महीने 1 साल 2 साल वो कुछ भी हो सकता है, बट ये इतना मैक्सिमम आपको कमा के देगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा क्योंकि जो उसकी लाइफ परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगा। 1100 यूरो का जो 1100% है ये आपको देगा लगभग $13,000 के आसपास में मैक्सिमम प्रॉफिट। जो 5500 यूरो का है वो आपको मैक्सिमम देगा लगभग आपको $3,26,700 का प्रॉफिट। और जो 11,000 जो यूरो का जो लाइसेंसेस है वो लगभग आपको $13,000 का मैक्सिमम आपको ये ऑलमोस्ट प्रॉफिट आपको बना के देगा। इससे ज़्यादा ये आपको प्रॉफिट ये नहीं बना के देगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्लान, प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ये 1 घंटे का हुआ, बट डिटेल के अंदर में हमने सारी की सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे बताई। आप कोशिश कीजिए कि मैं भी शायद पहली बारी में शायद आपको समझ में ना आया होगा, बट जब आप इस वीडियो को लगातार आप देखेंगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि एक्चुअल में कि ये जो बोट है, जो ट्रेडिंग बोट है, ये हमारे लिए काम कैसे करेगा और ये प्रॉफिट ये हमारे लिए कैसे जनरेट करके देगा। तो दोस्तों ये अल्टीमा का न्यूली बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।